नाम, राम नाम, राम नाम। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सबु साजू। पिताश्री, पिताश्री! भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आयुष्मान भव पुत्रो। शांति शांति अस्तु मा सद्गमय हंसो मा ज्योतिर्गमय। शांति शांति पिताश्री, मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है प्रभु। देवी होकर मृत्यु का शोक मना रही हैं। भूल गई अंत ही आरंभ है, और वैसे भी मृत्यु तो एक नए युग के आगमन के उत्सव का प्रारंभ होती है। दशरथ ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और कर्तव्य का आंचल थामा, अपने कर्मों से स्वयं को साधारण से महान बनाया, परंतु अब धरती पर उनका समय समाप्त हुआ और श्री राम का समय आरंभ। तो ये तो उत्सव का समय हुआ ना देवी? मैं दशरथ की मृत्यु का नहीं, एक मां की ममता की हत्या का शोक मना रही हूं महादेव। जगत जननी हूं ना, एक जननी के कर्मों ने
मेरे हृदय को भेद दिया है। जिन आंखों में संतान सुख के सपने सजे थे, उन आंखों को वियोग से दृष्टिहीन बना दिया कैकेयी ने। दशरथ से उसके पुत्र और प्राण दोनों छीन लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। श्रीमद् रामायण की इस गाथा में सभी पात्र अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि कैकेयी ना होती, उसके दोनों वरदान ना होते, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? कैसे करते श्री राम संसार में मर्यादा की स्थापना? वास्तविकता तो यह है देवी कि संसार को पाप के श्राप से मुक्ति दिलाने में कैकेयी और उसके दोनों वरदानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि संसार को धर्म की शिक्षा देने वाली इस महान गाथा में कैकेयी का योगदान कितना बड़ा है, कितना महान है, ये वो स्वयं भी नहीं जानती। अपना नाम, अपना सम्मान, यहां तक कि अपने मन की शांति की भी आहुति दे दी उसने, और श्री राम के जीवन को संसार के उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए संसार को यह स्मरण रखना होगा कि श्रीमद् रामायण की इस महान गाथा के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम का त्याग है, उतना ही महत्वपूर्ण कैकेयी का स्वार्थ भी है। पक्षियों का पेट तो भर दिया, अब तनिक अपना भोजन भी ले लीजिए आर्य। क्या देख रहे हैं आर्य? अपना सौभाग्य जो कदाचित अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं देख पाता। कितनी सरलता से मिथिला की राजकुमारी होने का पद, अयोध्या की युवरानी होने की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे छोड़ तुम इस विषम परिस्थिति में ढल गई, एक वनवासिनी बनकर। वनवासिनी नहीं, आपकी संगीनी आर्य। आप तो मेरे प्रेम है और मेरी प्रेरणा भी। लीजिए। तुम्हारा भोजन कहाँ है सीता? पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं करूंगी। ये कैसे संभव है जब प्रेम, पद और परीक्षा एक समान है? तो फिर ये भेद क्यों सीता? बैठो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। पुत्र,
जन्म मृत्यु किसी के रोकने से नहीं रुकती। संसार का यही अटल सत्य है और अस्थि विसर्जन ब्रह्मांड में विलीन होने का मार्ग है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही समा जाता है। कण कण ब्रह्मांड में घुल जाता है। कुमार भरत, महाराज की अस्थि का विसर्जन कीजिए। ये अस्थियां केवल मेरे पिताश्री की ही नहीं, इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति महाराज दशरथ की है। इनकी अस्थियों का विसर्जन वही कर सकता है जो महाराज का उद्देश्य और उनका दायित्व अपने सर लेने में सक्षम हो, जो अयोध्या का सच्चा उत्तराधिकारी हो। महाराज की अस्थियों का विसर्जन उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही होना चाहिए, जो कि मैं नहीं, मेरे भैया राम हैं। मैं रघुकुल कुमार भरत महाराज दशरथ की संतान रूपी प्रजा और उनकी पावन अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि श्री राम का ये दास वन में जाकर अपने देव तुल्य भैया राम, माता समान सीता भाभी और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर ही आऊंगा। महाराज की अस्थियों का ये विसर्जन अयोध्या के नए महाराज हमारे श्री राम ही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिछली बार आंख क्या लगी, श्री राम हमारी आंखों से ओझल ही हो गए थे, परंतु इस बार पलके तक नहीं झपकाएंगे और अपने श्री राम को वापस लेकर अवश्य आएंगे। माता, आप दोनों रथ में बैठने की कृपा करें और हम इसी क्षण वन में जाकर अयोध्या की खोई हुई आशा, राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को पुनः ले आए। 2 ही रथ क्यों? तुम्हारा रथ कहाँ है भरत? आचार्य, यदि भगवान पीड़ा में हो और कष्ट भोग रहे हो तो भक्त कैसे सुगमता से रह सकता है? मेरे भैया और भाभी वन में पैदल ठोकरे खाते हो तो उनका ये दास रथ में बैठकर कैसे जाए? अतः मैं और शत्रुघ्न पैदल चलकर जाएंगे। जी आचार्य, मैं और भैया पैदल ही जाएंगे उन्हें लेने। आइए माता। रुकिए! मैंने कहा था ना कि मेरे समक्ष मत आना। तुम्हारे रोकने से ना ये धर्म रुकेगा, ना कर्म और ना ही ये अयोध्या। विनती है मेरी, और कोई स्वांग मत रचिए। हम निर्णय ले चुके हैं, हम राम भैया को पुनः लेकर ही लौटेंगे। मैं यहाँ आप सबको रोकने नहीं आई हूं, आप सबके साथ चलने आई हूं। जो अपराध मुझसे हुआ है उसे सुधारने आई हूं, अपने राम को लेने आई हूं। मेरा राम मेरे कारण यहां से गया ना, मेरे कहे बिना वो नहीं लौटेगा भरत।
अयोध्या का सौभाग्य लौट आए, इसीलिए उन्हें लेने जा रहा हूं मैं। और इस शुभ कार्य में कोई भी अशुभ छाया नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने से मेरे राम भैया को आहत पहुंचेगी। अत्यंत प्रेम है ना सिंहासन से, तो जाओ उसी सिंहासन से लिपट के अपने आंसू बहाओ जिसके मोह में पड़कर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। भरत, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, दीदी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी। उस पाप को धोना चाहती हूँ। प्रायश्चित का एक अवसर दीजिए दीदी। राम ने भी राक्षसी ताड़का को एक अवसर दिया था दीदी, केवल एक अवसर दीजिए दीदी। मैं अपने राम से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी सीता से, अपने लक्ष्मण से याचना करना चाहती हूँ दीदी। जिस वचन की डोर के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा, उस डोर को तोड़ना चाहती हूँ दीदी। मैं अपना वचन वापस लेना चाहती हूँ, केवल एक अवसर दीदी। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी दीदी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भरत, केके भी हमारे साथ जाएगी। किंतु मां, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः ये केवल रावण के शत्रु का शीश नहीं, लंका के शत्रु का शीश है। और उस दुस्साहसी की नियति है जो रावण पर संदेह करता है, और उस मूर्ख को चेतावनी है जो लंका के अस्तित्व, लंका की स्वतंत्रता को ललकारना चाहता है। इससे अंतर नहीं कि वो मित्र है, शत्रु है या संबंधी। स्मरण रहे, जो भी शीश दशानन के समक्ष खड़ा होगा वो कटेगा। वयं राक्षसं लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हम श्री राम से मिलने आए हैं,
क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन 2 राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। लंकापति रावण का केवल एक ही उद्देश्य है, भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना। फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा पार ही क्यों न हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे।